भाजपा पार्टी द्वारा चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा करके कांग्रेस पार्टी के खातों को जिस प्रकार से सील किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया है। उक्त विचार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने अपने होडल स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यक्त किए। चौधरी उदय भान ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि पूरे देश में से वे विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। चौधरी उदय भान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी खातों को सील कर दिया गया है, जिससे पार्टी को चुनाव लड़ने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे ऐसा लगता है कि भाजपा व्यापारियों, राजनीतिक पार्टियों, पत्रकारों व आम आदमी का दमन करके देश पर केवल राज करने की ही इच्छा रखती है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सहयोगी आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को अचानक ही गिरफ्तार किया गया है, ये इस देश में पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी उसको गिरफ्तार किया गया है। चौधरी उदय भान ने कहा कि वे तथा उनकी कांग्रेस पार्टी इन बातों की कड़ी निंदा करती है और देशवासियों से अपील करती है कि भाजपा पार्टी द्वारा चलाई जा रही इस दमनकारी नीति की आगामी लोकसभा चुनाव में कड़ा जवाब देते हुए भाजपा प्रत्याशियों को हरा करके उनको सबक सिखाने का कार्य करे। जानिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, किस लिए बुलाई है? आदरणीय मेरे सभी प्रेस के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको आमंत्रित किया है। जैसा कि आपको पता है कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात पैदा किए हुए हैं। जब से भारत आजाद हुआ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव के समय उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल इनकम टैक्स से फ्री होता है और प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की नितांत आवश्यकता होती है। कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई स्पेस बुक करना हो, चाहे प्रिंट मीडिया में, कोई स्लॉट बुक करना हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चाहे कोई रैली करनी हो, कहीं जाना आना हो, चाहे हेलीकॉप्टर से जाना हो, चाहे ट्रेन से जाना हो, चाहे और किसी साधनों से जाना हो, अपने पंपलेट छपवाने हो, अपने जो पार्टी के प्रोग्राम और पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराना हो, उनको जन जन तक पहुंचाना हो, तो उसमें हर समय पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन जब चुनाव शुरू हो चुका, आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद सबसे प्रमुख विपक्षी दल जो कांग्रेस पार्टी, जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है हिंदुस्तान का, उसके आचार संहिता लगने के बाद जिस तरह से खाते सील किए गए हैं वो बहुत ही नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है।
इनके मैं तीव्र भर्त्सना करता हूं। कोई विशेष बात नहीं थी। इनकम टैक्स में रिटर्न दाखिल करनी होती है। 1994-95 का सीताराम केसरी जी के समय का 30 साल बाद और 2017-18 में जो हमारे मोतीलाल वोरा कोषाध्यक्ष थे, सिर्फ इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो 30 दिन लेट हुई। उसमें जो कुछ हमारे विधायकों ने, सांसदों ने जो चंदा कैश में दिया था, वो केवल 14 लाख रुपए का चंदा था, जिसके ऊपर इस सरकार ने इनकम टैक्स को इस्तेमाल करके 210 करोड़ और 25 लाख रुपए का पेनल्टी लगा दी। और इनकम टैक्स विभाग ने बैंकों में जाकर के जबरन खाते फ्रीज करा दिए और खातों से पैसा अपने नाम ट्रांसफर करा लिया, जो कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम इस सरकार का है। ऐसा लगता है कि सरकार में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। विपक्ष का गला घोंटने के लिए इस चुनाव में विपक्ष को चुनावी प्रक्रिया से अलग थलग करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, जबकि इलेक्शन कमीशन का होता है कि समान रूप से सबको सुविधा प्रदान की जाए, समान ग्राउंड होना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अनाप शनाप पैसा जो वसूल किया है, कंपनियों से चंदे का धंधा किया है, कई चंदा लिया जाता है, उनको धंधा दिया जाता है, अगर चंदा नहीं दे तो उस पर ईडी का डंडा पड़ा जाता है। उनके माध्यम से, ईडी के, इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से डरा धमका करके उनसे चंदा वसूला गया और चंदा लेकर के उनको धंधे दिए गए। इसका पर्दाफाश जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल जो बॉन्ड थे उनका जो पर्दाफाश करके किया, वो सबके सामने है। अभी तो और परतें खुलनी है, अभी पीएम केयर फंड की भी परतें खुलनी है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं देना। किस तरह से शिकंजा कसा जाए विपक्ष पर, वो सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। तो आज हमारी तो यही मांग है कि सरकार अपने होश में आए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी, जबकि आपको ये भी सबको पता होना चाहिए कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद, सारे अधिकार चुनाव आयोग में समाहित हो जाते हैं। तो क्या ये अकाउंट फ्रीज करने से पहले इलेक्शन कमीशन की परमिशन ली गई? और इलेक्शन कमीशन क्यों इस तरह से देख रहा है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर इसी के साथ ही शाम को जिस तरह से रात को हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, जो आम आदमी पार्टी वो भी राष्ट्रीय दल है, उसके संयोजक सिटिंग मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से हिरासत में लिया है गैर कानूनी ढंग से, वो भी, उसकी भी मैं बहुत तीव्र भर्त्सना करता हूं। मैं बस ये निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अपने सारे
इस तरह के हथकंडों से बाज आए। ये जो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, जो प्रजातंत्र को जो खतरा बना हुआ है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे सरकार को बाज आना चाहिए। सत्ता आती जाती रहती है। चुनाव में जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि 400 पार 400 पार, मुझे तो ऐसा लगता है कि 400 पर हार, 400 पर हार, इनको 200 के लिए लाले पड़ रहे हैं, इसलिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन जो ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसका उल्टा असर जनता में जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जनता चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेगी।